श्रीमद् कुंज विहारे नमः। श्री स्वामी हरिदास विजयतीर्थराम। तृष्णा यह हमें नचाती रहती है, कितना ही धनी क्यों ना हो, और धन और संपत्ति और बड़ा व्यवसाय। तृष्णा बढ़ती ही जाती है कि मेरी आगे की पीढ़ी के लिए और आगे के लिए इतना इकट्ठा हो जाए। भैया, तृष्णा का कहीं अंत नहीं है। जैसे जैसे कामना की पूर्ति होती जाती है, वैसे वैसे तृष्णा की जलन बढ़ती चली जाती है। जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वह चाहता है कि मेरे पास 100 रुपये हो जाएं। 100 रुपये होने पर 1000 की इच्छा होती है। 1000 से लाख, लाख से राजा बनना चाहता है। राजा बनने के बाद इंद्र का पद पाना चाहता है। इंद्र बन जावे तो ब्रह्मा का पद पाने की इच्छा होती है, और ब्रह्मा का पद मिल जाए तो विष्णु पद की कामना होती है। इस प्रकार तृष्णा नित्य निरंतर बढ़ती ही रहती है। इसकी कोई सीमा नहीं बांधी जा सकती। एक व्यक्ति कहते हैं कि जब हमारे पास धन कम था, तब यह इच्छा होती थी कि 50,000 रुपये हमारे पास हो जाएं तो हम केवल भगवान का भजन करेंगे। परंतु इस समय लाखों करोड़ों रुपए हैं, वृद्धावस्था हो गई है, परंतु धन की तृष्णा किसी न किसी रूप में बनी ही रहती है। यही तृष्णा का स्वरूप है। जगत के सुख भोगों की तृष्णा ने ही हम लोगों को भगवान से विमुख कर रखा है। यह किसी भी काल में भगवत चिंतन के लिए मन का पिंड नहीं छोड़ती, सदा सर्वदा हमारे मस्तक पर सवार रहती है। चाहे हम बाजार में हों, अपने वाहन में हों, मंदिर में हों, दुकान में हों, वन में हों, सभा में हों, समारोह में हों, सब जगह यह तृष्णा हमारे साथ ही रहती है। इसी के कारण व्यक्ति दुखों से छुटकारा नहीं पा सकता। भगवान श्री राम कहते हैं, संसार में जितने दुख हैं, उन सब में तृष्णा ही सबसे अधिक दुखदायिनी है। जो कभी घर से बाहर भी नहीं निकलता, तृष्णा उसे भी बड़े से बड़े संकट में डाल देती है। एक दुख के बाद नया दुख आने में तृष्णा ही प्रधान कारण होती है। व्यक्ति को किसी भी अवस्था में संतोष नहीं होता, इसलिए बार बार उसकी स्थिति बदलती रहती है। इसी तृष्णा के कारण भटकते भटकते सारी उम्र निकल जाती है, और अंत में वह जैसे का तैसा रह जाता है। यदि भाग्यवश धन प्राप्त भी हो जाता है, तब भी तृष्णा उसका कुछ विशेष सदुपयोग नहीं होने देती। अतएव बुद्धिमान व्यक्तियों को भोगों की तृष्णा से मुख मोड़कर भगवान के लिए त्रसित होना चाहिए। भोगों से कभी तृप्ति होती नहीं, हुई नहीं, होगी नहीं। बुझे न काम अगिनी, तुलसी बहु विषय भोग अरु घीते। अग्नि में घी डालते जाइए, वह धधकती है, और यही दशा कामना की है। यदि उसे बुझाना हो तो संतोष रूपी शीतल जल डालना पड़ेगा। धन तो वही असली है जिससे व्यक्ति को सुख मिले, और ऐसा धन संतोष है। संतोषः परमं धनम। ऐसे अनेक लखपति करोड़पति देखे जाते हैं जो तृष्णा के फेर में पड़े हुए असंतोष और तृप्ति की तीव्र अग्नि से जल रहे हैं। उनके अंतकरण में क्षण भर के लिए भी शांति नहीं आती। वे महान दुखी रहते हैं। न्याय से धन कमाने और उसका सदुपयोग करने की कोई मनाही नहीं है, किंतु धन की तृष्णा से मतवाले होने की आवश्यकता भी नहीं है। इसीलिए शास्त्रों में इसके लिए एक मर्यादा बताई गई है, क्योंकि धन में मादकता होती है। धन मद सबसे बड़ा मद होता है, और यह मद जब व्यक्ति पर चढ़ जाता है तो उसे अंधा बना देता है। फिर वह अपने सामने संसार में किसी को भी बुद्धिमान नहीं समझता। वे व्यक्ति धन्य हैं जो धन होते हुए भी मदहीन और विनम्र हैं, परंतु ऐसे व्यक्ति संसार में बड़े बिरले होते हैं।
प्रायः धन की स्वाभाविक मादकता आए बिना रहती नहीं। इसलिए साधक को चाहिए कि वे आजीविका के लिए उतना ही कार्य करें जिससे उनका गृहस्थ बड़ी सादगी के साथ साधारण रूप से ठीक चलता रहे। बहुत अधिक धन बटोरकर भोग भोगने या पुण्य कमाने की इच्छा रखकर धन के लिए विशेष तृष्णा न करें, क्योंकि यह परमार्थ के साधन में बड़ा विघ्न है। धन कमाना, अधिक धन कमाना भी बुरी बात नहीं। धन की तृष्णा बुरी है। जगत के किसी भी भोग्य पदार्थ की तृष्णा व्यक्ति को बंधन में डाल देती है। भैया, तृष्णा यदि रखनी है तो रखो ना एक प्यारे सांवरे सलोने मदन मोहन के मुख कमल के दर्शन की, जिससे त्रिविध तापों का सदा के लिए नाश हो जावे। परंतु भैया, यह तृष्णा बड़े भाग्यवानों को मिलती है, जो भोगों की तृष्णा को विश्व त्याग देते हैं, जो जगत के केवल देखने में रमणीय पदार्थों के असली विषैले रूप को पहचान कर उनसे मुंह मोड़ लेते हैं। उन्हीं के अंतःकरण में भगवत चरण दर्शन की तीव्र पिपासा उत्पन्न होती है, और जब यह हो जाती है तो वे उन्मत्त हो जाते हैं, पागल हो जाते हैं उस रूप माधुरी का दर्शन करने के लिए। इसके सिवा उन्हें कोई दूसरी बात सुहाती ही नहीं। संसार के विषयी लोग, कोई उन्हें पागल कहता है, कोई मूर्ख कहता है, कोई निकम्मा कहता है, कोई अशक्त कहता है, कोई अविवेकी कहता है, परंतु वे अपनी इसी धुन में इतने मस्त रहते हैं कि निंदकों की ओर ध्यान देने की भी उनको फुर्सत नहीं। प्यास के कारण जिसके प्राण छटपटा रहे हों, वह जल को छोड़कर दूसरी ओर देखेगा कैसे? उसे तो जब तक जल नहीं मिल जाएगा तब तक कहीं भी कुछ आनंद नहीं है। वह तो दौड़ेगा वहीं पर जहां उसे जल दिखाई देगा। वह किसी की क्यों परवाह करेगा कि कौन क्या कह रहा है? जिसके मन में जो आवे सो कहे। उसे तो अपने काम से काम। जो संसार की ओर ताकते हैं, उसकी बात सुनते हैं और उन्हें जवाब देने के लिए रुक जाते हैं, उन्हें पूरी प्यास नहीं होती। वे प्यास की अधिकता से छटपटाते नहीं हैं, इसलिए उन्हें वहां पर ठहरना, सुनना और जवाब देना उचित लगता है। किंतु जिसकी तृष्णा बढ़ जाती है वह तो उन्मत्त हो जाता है, बावरा हो जाता है। और जब इतनी तृष्णा बढ़ जावे भगवान के लिए, तब भगवान का आसन डोल जाता है। उन्हें आना पड़ता है वैकुंठ छोड़कर, गोलोक छोड़कर। उस रूप के प्यासे मत वाले भक्त को अतुल सौंदर्य सुधा पिलाकर सदा के लिए तृप्त और संतुष्ट कर देने के लिए। भगवान के इस मनोहर मिलन से संसार की समस्त ज्वालाएं शांत हो जाती हैं, कर्मों के बंधन खुल जाते हैं, अविद्या की बेड़ियां टूट जाती हैं। अमावस्या की घोर निशा शरद पूर्णिमा के अमृत भरे प्रकाश के रूप में परिणित हो जाती है। धन, मान, कुल, विद्या और वर्ण का सारा अभिमान उस प्रीतम के प्रेम की बाढ़ में बहकर चला जाता है। माया का लेन देन समाप्त हो जाता है। उसके लिए द्वार खुल जाता है उस सर्वत्र अबाधित भगवान के परम धाम का। कोई भी उसका अपना पराया नहीं रहता। सर्वत्र ही उसे मुरली मनोहर की मधुर मुरली का सुरीला स्वर सुनाई देने लगता है और दिखने लगता है कि एक मेरे प्राण प्रीतम का ही इस संपूर्ण सृष्टि में विस्तार है। ऐसी स्थिति में वो उन्हीं में अनुरक्त हो जाता है, उन्हीं से तृप्त होता है, उन्हीं में संतुष्ट रहता है। फिर उसके लिए कोई भी कर्तव्य शेष नहीं रहता। बस एक वही नंदलाल कैसे मिले, क्या करें, इसके अलावा कुछ नहीं। और भैया, इसी से इस मानव देह का मिलना सफल होता है। श्री राधा, श्री राधा, श्री राधा।